कटनी के मुंडवाड़ा बीजेपी विधायक भी व्यापारियों के पक्ष में पहुंचे धरना स्थल पर। माधवनगर के व्यापारी के साथ मारपीट और लूट के मामले में पहुंचे विधायक। आपको बता दें कि मुंडवाड़ा विधायक संदीप जायसवाल ने माधवनगर थाना प्रभारी को फटकार लगाई। माधवनगर में अवैध उत्खनन और कई अवैध काम को लेकर फटकार लगाई। माधवनगर के रहवासियों के सामने थाना प्रभारी अनूप सिंह को सुनाई खरी खोटी। जी हां, बीजेपी विधायक संदीप जायसवाल ने पुलिस प्रशासन के बारे में कहा कि शहर की जनता सुरक्षित नहीं है और जिले की आबोहवा खराब हो चुकी है। मुंडवाड़ा विधायक ने माना कि उनकी विधानसभा में कई असामाजिक तत्वों द्वारा अवैध वसूली और अवैध काम किए जा रहे हैं। पीबीसी के लिए कटनी से हीरा विश्वकर्मा की रिपोर्ट। अगर मान लो ये गलत भी थे तो उसको आवेदन देना था, प्रशासन कार्रवाई करता। हर कोई अपने विवाद जेसीबी और गुंडे बदमाश लेके करने लगेगा तो आप किस लिए हो? एसडीएम किस लिए है? राजस्व विभाग किस लिए है? नजूल विभाग किस लिए बना है? आऊंगा आप लोग के साथ। कल भी रात को मैं था और इसके पहले अगर रात में वहां पे भी हम कुछ बात होती तो 2:30 बजे रात को, 3 बजे रात को मैं आया हूं हमेशा। और देखो, मैं ये कहने नहीं आया कि कानून अपने हाथ में ले ले। पुलिस अगर कुछ नहीं करेगी वो फिर कुछ करेगा, हो सकता है मेरे साथ, इनके साथ, किसी के भी परिवार के साथ। और जिसके भी साथ करेगा वो किसी ना किसी परिवार का होगा वो व्यक्ति। इसकी गंभीरता को नहीं समझ रहा है। कर लो जितना अवैध खनन और जितना करना है। मैं ईश्वर को बहुत मानता हूं, मैंने कल भी बोला है, तुम नहीं करोगे तो ईश्वर न्याय करेगा, ये तय मान लो। और उसकी लाठी बेआवाज होती है। हम लोगों से तो जो बन सकेगा हम लोग करेंगे, लेकिन आपका विधायक होने के नाते आपको संरक्षण देना ही मेरी जवाबदारी है। कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा पहले भी काफी आपराधिक गतिविधियां की गई, फिर उसके बाद पुलिस ने उन पर कड़ी कार्रवाई की। कुछ दिन शांत रहे, फिर उनने चालू कर दिया। उन्हें पता नहीं कहां से अवैधान मिला हुआ है और तीन की हिम्मत हो रही है। खुलेआम दुकान में घुस के दोनों पांव तोड़ दिए गए, हाथ तोड़ दिए गए। यहाँ लोगों के आपसी कब्जों का विवाद था। मैं नहीं जानता कौन सही था कौन गलत था, लेकिन एक पक्ष गुंडों को लेके आके उनकी मकान और दुकान गिरा दिया। अगर इस तरह से गुंडे बदमाश कार्रवाई करेंगे तो कानून किस लिए है? लोग अधिकारियों के पास जाके अपनी समस्याओं का निराकरण कराते, अधिकारी आदेश देते, नहीं होता न्यायालय में, माननीय न्यायालय में जाके लोग आदेश प्राप्त करते हैं। क्या ये लोग गुंडे बदमाश अगर निर्णय करने लगेंगे तो क्या होगा? इन्हीं सबको लेके माधवनगर में आज बंद था। अभी उनको समझा के पुलिस को सामने बोला है। अवैध खनन से लेके गुंडे बदमाश में, अवैध खनन में भी शामिल हो गए, उसमें भी संरक्षण देने लगे हैं और कमाई सबको दिख रही है उनकी सड़कों पे। ये सारी बातों को लेकर आज बंद था। इनके बीच में मैं आया, व्यापारियों से बात की, पुलिस के अधिकारी जो भी थे उनसे बात की गई और अभी दुकानें वापस मेरे अनुरोध पे इनके द्वारा खोली गई है। 5 दिन में कार्रवाई करके माहौल को सामान्य नहीं किया जाता तो कटनी के सारे व्यापारिक संघ एक साथ बैठेंगे, क्योंकि ये मुद्दा सिर्फ माधवनगर का नहीं, कटनी में भी खुलेआम हो रहा है। मतलब यहाँ जो लोग उपस्थित हैं, यहाँ मैंने जितनी उम्र कटनी में गुजारी है ऐसी गुंडागर्दी मैंने नहीं देखी कि 10-12 गाड़ियाँ आगे चलें कि फलाने भैया आ रहे हैं और रास्ता साफ करो। कई चीज़ें तो साबित नहीं हो सकती, लेकिन चर्चाओं में बहुत सी चीज़ें हैं, बोलना उचित नहीं है। क्यों वो कर रहा है, किस किस के साथ कर रहा है, क्यों पुलिस डिपार्टमेंट भयभीत है, क्यों उसकी इतनी हिम्मत हो रही है। अभी आपके बीच के 2 पत्रकारों ने स्वीकार किया, उनके साथ भी वो मारपीट कर चुका। अभी मैंने बोला एक पुलिसकर्मी को उठा ले गया था, पुलिस वाले खंडन नहीं कर रहे उस बात का। अब ये बात अलग है कि वो डर के मारे रिपोर्ट नहीं कर रहा, तो मैं भी साबित नहीं कर सकता, लेकिन हुआ तो है। तो बोला गया है 5 दिन में अगर ये सब सही नहीं करते तो पूरे कटनी में उसको लेके बंद का ऐलान किया जाएगा, और अगर ये सक्षम नहीं है तो फिर हम लोग उसी के पास जाएंगे कि भैया तुम कानून से भी ऊपर हो गए हो, बताओ आप कैसे शांत रहोगे। ठीक है। जो आज पूरा व्यापार बंद करके धरने में बैठे हैं, मैं अपने आप को ठगा सा और दुखी महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सत्ता दल का पार्षद हूँ। मैं इनको कोई आश्वासन नहीं दे पा रहा हूँ, मतलब एक सुरक्षा की वो इनको भावना नहीं जगा पा रहा हूँ। और ये बात सत्य है
माधवनगर में कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब और लचर है। जगह जगह जुआ, सट्टा, मोहल्ले मोहल्ले दारू और आपराधिक गतिविधियां बढ़ी हुई हैं। मैं से सत्ता का पार्षद होने के नाते अपने आप को ठगा और दुखी महसूस करता हूं। मैं चाहता हूं मेरी बात ऊपर तक जाए और कड़ी से कड़ी जो ये अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो रात में गाड़ियां भर भर के घूमते हैं, किसी को भी उठा लेते हैं, किसी के साथ भी मारपीट कर देते हैं, फिर वो आधार कार्ड दे देते हैं, जाओ ये मेरा आधार कार्ड है, जाके रिपोर्ट करो, देखता हूँ कौन रिपोर्ट लिखता है। ये इस टाइप की भाषा भी बोलते हैं। ये मेरे लिए तो शर्म की बात है, ये है, और मेरे ख्याल से सभ्य समाज के लिए भी शर्म की बात है कि इतने अपराधियों के हौसले बुलंद हैं, चैलेंज कर रहे हैं, आधार कार्ड दिखा के बता रहे हैं कि जाओ जाके रिपोर्ट करो। क्या पुलिस इस पर एक्शन नहीं ले रही क्या? नहीं, मैं बिल्कुल, मेरा खुला आरोप है पूरे पुलिस प्रशासन से। मैं तो जनप्रतिनिधि हूँ यहाँ, तो ये तो माधवनगर की घटना है। कटनी पूरे कटनी में बिल्कुल असामाजिक गतिविधियाँ चल रही है। जगह जगह नशे की पुड़ियाँ, पूरा ये स्मैक और ये चीज़ सब कुछ बिक रहा है। मैं तो ये समझ रहा हूँ एक प्रकार से हमारा ये लावारिस है। पुलिस प्रशासन नाम का कोई यहाँ कटनी में है ही नहीं। आप यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, इसके पहले आपने कोई शिकायत वगैरह ऐसा कुछ की हो इसको सुधार के लिए? सब कर चुके। आप ये बैठे होंगे, इनमें से कम 10-12 लोगों ने पुलिस, एसपी, कलेक्टर सबके यहाँ आवेदन दिए, हमारे यहाँ आते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ ना, मैं मजबूर महसूस कर रहा हूँ ना। मेरी सत्ता है, मेरा प्रशासन है, मुझे तो मेरे पास जो आए घमंड से उसका काम करना चाहिए, नहीं करवा पा रहा हूँ। क्या नाम है? क्या नाम है? मैं भाजपा पार्षद हूँ, श्याम पंजवानी, माधवनगर से। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।